नमस्कार दोस्तों, मैं साकेत एक बार अपनी नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने इंटीरियर और रेनोवेशन के बारे में। हम जब अपने घर का रेनोवेशन कराते हैं, अगर हमारा पुराना फ्लैट है या पुराना घर है, हम उसका रेनोवेशन कराते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और हमें एक प्रोफेशनल की ज़रूरत क्यों है। बेसिकली आज हम फोकस डालेंगे कि एक प्रोफेशनल की ज़रूरत क्यों है। ये काम तो हम खुद भी करा सकते हैं, लोकल कारपेंटर्स को पकड़ लें या टाइल वाले को पकड़ लें या सीलिंग वाले को पकड़ लें, ये काम हम खुद करा सकते हैं। बट हमें एक प्रोफेशनल क्यों हायर करना होता है, आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनल की ज़रूरत क्यों है। अब हम बात करते हैं कि प्रोफेशनल, बेसिकली देखिए, जब हम प्रोफेशनल को हायर करते हैं, किसी टीम को हायर करते हैं, तो सबसे पहले वो हमारे घर का मेज़रमेंट लेते हैं, पूरा इंस्पेक्शन करते हैं कि कहाँ क्या चीज़ है और ड्राइंग रूम क्या है, बेडरूम क्या है, किचन क्या है, आपके टॉयलेट क्या हैं, इन सभी चीज़ों को वो लोग मेज़र करते हैं, प्रॉपर देखते हैं और उसी के हिसाब से डिज़ाइन तैयार करते हैं। डिज़ाइन तैयार करने से पहले वो आपके घर के सभी मेंबरों के साथ डिस्कस करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके और फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करेंगे कि उनकी लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है। इन सभी चीज़ों का वो ध्यान रखेंगे और उन्हीं सभी चीज़ों को से बातें करते हुए, उन सभी लोगों से बात करते हुए वो अपनी डिज़ाइन को इस टाइप से बनाएंगे कि वो जो आपका घर है वो एक अच्छा लग सके, एक सुंदर लग सके। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक इंटीरियर की सोच और एक जो लोकल्स की सोच में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें अपने घर का इंटीरियर कराना है या कारपेंट्री वर्क कराना है। एक सिंपल वार्डरोब बनवाना, एक सिंपल टीवी यूनिट, एंटरटेनमेंट यूनिट बनवाना, ये कोई इंटीरियर नहीं होता। बेसिकली सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। अगर हम रेनोवेशन की बात करते हैं, इंटीरियर की बात करते हैं, तो उसमें हमारे घर के सभी चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे हमारी फॉल सीलिंग, फ्लोरिंग, फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, आपका वार्डरोब और बाथरूम, ये सभी चीज़ें, एक एक चीज़ हमारी इंटीरियर में शामिल होती है। इवन जो हमारे वॉल ट्रीटमेंट हैं, हमें वॉल पे क्या लगाना है, हमें उसको खूबसूरत कैसे बनाना है, हमें कहीं पे टाइल वर्क करना है, अपनी बालकनी में हमें एक बालकनी गार्डन क्रिएट करना है, तो ये सारी चीज़ें इंटीरियर में शामिल होती हैं। अगर जनरली आपको ज़रूरत है कि सिर्फ मेरे को अपने फ्लैट में या घर में सिर्फ वार्डरोब बनवानी है और सिक्योरिटी गेट लगवाना है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द कारपेंट्री वर्क। वो एक कारपेंटर का काम है, वो इंटीरियर का काम नहीं है। तो हमें ये बेसिकली ये समझना ज़रूरी है कि हमें एक प्रोफेशनल हायर करना है, क्योंकि हमें पूरे घर का अपना रेनोवेशन कराना है। जब हम रेनोवेशन कराते हैं तो बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आप जो एक प्रोफेशनल टीम चुनेंगे वो बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखेगी। जैसे आपका वो घर तो पुराना है, उसमें सबसे पहले सीलिंग की व्यवस्था क्या है, स्ट्रक्चरल वो कितना मजबूत है, पुराने जो चौखट हैं, खिड़की हैं, दरवाजे हैं, उनमें क्या स्ट्रेंथ है, इन सभी चीज़ों को वो एनालाइज करेंगे। बाथरूम की क्या पोजीशन है, उसके इंटरनल पाइपलाइंस चेंज करनी है, जो हमारी वायरिंग है वायरिंग चेंज करनी है, इन सभी चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं। और प्रोफेशनल कंपनीज़ या प्रोफेशनल जो होगा वो आपको एक बेटर प्लानिंग देगा, आपको हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेगा, आपकी लाइक आपकी डिसलाइक्स के हिसाब से ही वो डिज़ाइन करेगा, मेजरमेंट के हिसाब से ही डिज़ाइन करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। निश्चित सी बात है, जब आप प्रोफेशनल लेते हैं तो उनके पास टीम्स होती हैं। बेसिकली अच्छे कारपेंटर्स होंगे, अच्छे फॉल सीलिंग वाले होंगे, अच्छे फ्लोरिंग वाले होंगे। उनकी टीमों के साथ काम करने में एक तो देखिए सबसे बड़ी आपकी हेडेक ख़त्म हो जाती है कि अगर आप किसी प्रोफेशनल को हायर नहीं करते हैं, आपको लगता है कि ये काम मैं खुद करा सकता हूँ, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ, डॉक्टर ही होता है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको नॉर्मल बुखार आ रहा है तो आप एक फिजिशियन के पास जाते हैं, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। इसी प्रकार जब आप अपने घर कराते हैं तो आपको एक इंटीरियर या आर्किटेक्ट से आपको संपर्क करना चाहिए, क्योंकि वो ही बेटर आपको बता सकता है कि किन चीज़ों से आपको फ़ायदा होगा, किन चीज़ों से नुकसान होगा, या जो आप फर्नीचर रख रहे हैं उनकी प्लेसमेंट कैसे होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपस में टकरा रहे हैं, आपको निकलने की जगह नहीं है। टीवी यूनिट, एंटरटेनमेंट यूनिट बन रहा है, उसके क्या मेज़रमेंट होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की मेज़रमेंट करने के हिसाब से ही वो डिज़ाइन किया जाता है। इसीलिए हमेशा किसी भी घर के इंटीरियर को कराने के लिए हमेशा प्रोफेशनल को हायर ज़रूर करना चाहिए। अगर
हम डाइनिंग रूम की बात करते हैं, हमारी डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल के बैक वॉल कैसी होनी चाहिए, हमारे बेड की बैक वॉल कैसी होनी चाहिए। दूसरा, हम एक स्टडी यूनिट अगर हम बना रहे हैं तो वहाँ पे एक रिलैक्सिंग चेयर होनी चाहिए, वहाँ के फर्नीचर अरेंजमेंट्स ऐसे होने चाहिए कि मूविंग स्पेस प्रॉपर हो, वहाँ की वार्डरोब ऐसी होनी चाहिए कि हमारी बुक्स को प्रॉपर हम रख सकें, उनकी एक एक चीज़ को हम देख सकें, हमें बुक्स के टाइटल्स दिखाई देने चाहिए कि अगर हमें कोई बुक पढ़नी है तो हम उसको निकाल सकें इजीली। तो एक बेसिकली मिक्स एंड मैच है कि हम अपने यहाँ की मूवमेंट को इजी वे में रख सकें, हमारा घर खुद ही बोले। मतलब होता है ना कि अब हम घर में रहते हैं तो एक सेल्फ स्पीक वाली एक पोजीशन होनी चाहिए, हमारा घर में मन लगे। ऐसे ही किचन होती है, किचन में लेडीज़ का बहुत ज़्यादा समय व्यतीत होता है और किचन को भी उन्हीं के हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए कि उनको इजी वे क्या है। बेसिकली डिज़ाइनिंग का मतलब एक इजी वे है, आदमी को एक आराम से वो हर चीज़ को यूज़ कर सके। तो हमें हमेशा अपने मतलब प्रोफेशनल्स को हायर करना चाहिए और प्रोफेशनल को हायर करने से हमें फ़ायदा ये होता है, एक तो हमारी कॉस्ट सेविंग भी होती है, टाइम सेविंग भी होती है और हमें प्रॉपर पता होता है कि किसी भी चीज़ को हम परचेज़ कर रहे हैं, वो कोई भी चीज़ लगा रहे हैं, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उसकी क्या डिसक्वालिटीज़ हैं, ये एक आपको प्रोफेशनली बता सकता है। दूसरा, वो जब आप उसके साथ बजट का डिस्कशन करते हैं तो बजट में भी आपको एक प्रोफेशनल बता सकता है कि ये चीज़ कितनी सस्ती है, ये चीज़ कितनी महंगी है। इन सभी चीज़ों का डिस्कशन होता है तो वो एक प्रॉपर चीज़ निकल के आती है, आपका घर एक सुंदर बनता है। और प्रोफेशनल देखिए, कुछ लोगों में मान्यता है कि हम जब प्रोफेशनल हायर करते हैं वो हमें महंगा पड़ता है। वो आपको महंगा नहीं पड़ता है, आप उसको लॉन्ग टर्म में देखिए तो वो आपको सस्ता ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप जब खुद डिज़ाइन करते हैं या खुद आप सोचते हैं कि यार मेरे को अपने ड्राइंग रूम में ग्रे कलर करवा लेना चाहिए या लाइट कोई भी कलर करवा लेना चाहिए, आपका प्रोफेशनल आपको गाइड करेगा कि आपका फर्नीचर इस कलर का है तो इस रूम का ये कलर होना चाहिए, हमें यहाँ पे वॉलपेपर देना चाहिए, हमें यहाँ पे टाइल वर्क करना चाहिए। तो वो उसकी सोच और आपकी सोच में बहुत बड़ा फ़र्क होगा। निश्चित सी बात है कि आजकल बहुत सारी सुविधाएं हैं, हम गूगल पे कोई इमेज हम निकालते हैं और हम सोचते हैं कि चलो इसके हिसाब से कोई भी चीज़ बनवा सकते हैं। अगर हम एक टीवी यूनिट का एग्जांपल लेते हैं, अगर हम टीवी यूनिट की बात करते हैं, हमने गूगल से एक इमेज देखी और हमने सोचा कि चलो इसको टीवी यूनिट को बनवा लेते हैं। लेकिन अब जो टीवी यूनिट गूगल में आप जो देख रहे हैं, जो आप पिक्स देख रहे हैं, वहाँ की मेजरमेंट क्या थी, उसके हिसाब से वो डिज़ाइन किया गया था। मान लीजिए वो टीवी यूनिट 10 फुट में बना हुआ है और आपके यहाँ स्पेस 7 फुट का है, तो निश्चित बात है वो कहीं ना कहीं वो डिज़ाइन मिक्स एंड मैच नहीं कर रहा है। तो इसीलिए प्रोफेशनल जो होगा वो प्रॉपर वहाँ की मेजरमेंट के हिसाब से ही उस चीज़ को डिज़ाइन करेगा। आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, आपके फैमिली मेम्बर्स की लाइकिंग डिसलाइकिंग, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा। आपके किड्स हैं, किड्स रूम को क्या डिज़ाइन होना चाहिए, स्टडी टेबल क्या डिज़ाइन होनी चाहिए, क्रॉकरी यूनिट क्या डिज़ाइन होनी चाहिए। बेसिकली जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो उसके हिसाब से आपसे बात करता है और उसके हिसाब से पूछ कर तब आपसे वो अपनी डिज़ाइन क्रिएट करता है। इसीलिए हमें प्रोफेशनल्स को हायर करना चाहिए अपने घर को सुंदर बनाने के लिए। थैंक यू। आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।